नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से आज ऐसा झटका लगा जिसने चुनाव से पहले पूरी सियासत को हिला दी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि एसआईआर पर राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन के बीच चल रहा टकराव बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और अब इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी न्यायिक अधिकारियों की देखरेख में होगी। अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश दिया कि जिला जज और एडीजे स्तर के बेदाग रिकॉर्ड वाले अधिकारियों को इस काम में लगाया जाए जो लोगों के दावे और आपत्तियों पर फैसला करेंगे। यानी अब वोटर लिस्ट पर अंतिम मुहर सरकार नहीं, न्यायपालिका की निगरानी में लगेगी। तो ये फैसला ममता सरकार के लिए बड़ा चुनावी झटका माना जा रहा है, क्योंकि जिस प्रक्रिया पर सत्ता का नियंत्रण माना जा रहा था वही अब कोर्ट की निगरानी में चली गई है। अब साफ संदेश ये है कि बंगाल में अब चुनावी खेल नियमों से होगा, ना कि सत्ता की शर्तों पर। और यही वजह है कि इस फैसले को दीदी की राजनीति के लिए बड़ा झटका और आने वाले चुनाव का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझेंगे, बताएंगे कि कैसे ममता बनर्जी के लिए बैटल ऑफ बंगाल बड़ा मुसीबत बनता जा रहा है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर जो सुनवाई हुई है वो ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, शतरंज में जब होता है ना आखिर में शह और मात, तो सुप्रीम कोर्ट ने चेकमेट कर दिया है, शह दे दिया, मात होना बाकी है। आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने गई थी कि एसआईआर की प्रक्रिया को रोक दिया जाए, 2022 की जो लिस्ट है उसी के ऊपर चुनाव हो, और यह भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने जितने भी आदेश दिए हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सस्पेंशन, एफआईआर, वो सब निरस्त किया जाए। और आपने इसे आर्टिकल 32 के तहत आपने इन्वोक करके आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आपने खटखटाया था। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जो फैसला आया, जो ऑर्डर आया, उसमें दो तीन चीजें समझने की है। एक, ममता बनर्जी का ये सपना कि एसआईआर को रोक दिया जाएगा, वो सपना आज टूट गया। कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर को कंप्लीट करना है, इसके लिए चुनाव को लेट करना पड़े तो लेट करेंगे। नंबर दो, आप जो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रही थी वो रंगे हाथ चीफ जस्टिस ने पकड़ लिया और ये कहा कि अब आपके बस में कुछ नहीं है, हम आदेश देते हैं कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट स्तर के जो रिटायर्ड और सर्विंग जजेस हैं उनकी निगरानी में, क्योंकि आपको कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप 8000 क्लास 2 और क्लास 1 ऑफिसर आप देंगे जो इलेक्शन ड्यूटी के अंदर शामिल होंगे, जो एईआरओ और ईआरओ बनाया जाएगा। लेकिन आपने क्लर्क्स तो पता नहीं किस किस तरह के लोगों को दे दिया, तो आपने अवहेलना की। तो आज सबसे पहला सवाल यही पूछा गया कि भाई आपको मिल गया, इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि आपको सारे अधिकारी मिल गए। उन्होंने कहा नहीं, देखिए ये ममता बनर्जी की तरफ से, सरकार की तरफ से आया कि अभी उसको एग्जाम ही नहीं कर रहे हैं। तो जज साहब ने कहा कि अब ऐसे नहीं चलेगा, अब जुडिशियल स्क्रूटनी होगी तमाम उस तरह के फंसे हुए केसेस की। तो ये जो पूरा का पूरा प्रपंच था, पूरा प्रोपेगेंडा था, वो ममता बनर्जी का औंधे मुंह गिर गया। और जिस हिसाब से जज साहब का मूड दिख रहा है कि अब आइंदे कोई गड़बड़ी हुई तो ममता बनर्जी के लिए और बड़ी मुसीबत। लेकिन ममता बनर्जी तो हर जगह गड़बड़ी करती है, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नया आदेश आया है, क्या उसमें वो गड़बड़ी कर पाएंगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो आज मामला चला वो चुनाव आयोग वर्सेस ममता बनर्जी का था ही नहीं। ये तो ऐसा लग रहा था कि चुनाव आयोग इसमें साइड प्लेयर है, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस ममता बनर्जी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के तीनों जज ये मान कर बैठे थे कि ममता बनर्जी ने इतने दिनों में जितने फर्जीवाड़ा किए, एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की, आज उसका एक एक करके जवाब देना है। ये चुनाव आयोग के वकील को कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। सवाल और जवाब
ये दोनों के बीच हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज और ममता बनर्जी के 2 वकीलों के बीच, चाहे मेनका गुरुस्वामी हो या फिर दूसरे तरफ कपिल सिब्बल हो। ये दोनों एक बात बोले नहीं कि जज साहब उधर से सवाल उठा दे, चाहे सीजेआई सूर्यकांत हो या फिर जस्टिस बागची या जस्टिस पंचोली। इन तीनों ने मूड बनाकर बैठा था कि इतने दिन से ये घुमा रही है, आज हम इसको घुमाते हैं। इसलिए जो सवाल थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, वो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग ने जितने आरोप लगाए थे वो जजों ने एक्सेप्ट किया और ममता बनर्जी को निर्देश दिया। अब स्थिति तो कैसी हो गई कि आपको एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करनी है, ये चुनाव आयोग पहले से कह रहा था तो अभी भी है। उसके बाद दूसरी स्थिति कि हम 28 तारीख को वोटर लिस्ट जारी करेंगे, चुनाव आयोग पहले से कह रहा था। और इसी बात को लिए कहा कि देखिए ये चुनाव आयोग चाहता है कि 28 तारीख को वोटर लिस्ट जारी हो, लेकिन ममता बनर्जी अधिकारी नहीं देगी, सपोर्ट नहीं करेगी, सरकार उनकी है, बाहर से अधिकारी लाने में समस्या ये पैदा कर रही है कि वो बांग्ला नहीं जानते, तो फिर हम पूरा कैसे कर पाएंगे। इसीलिए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जिस भूमिका के लिए अधिकारी मंगवाए जा रहे हैं वो क्लर्क नहीं हो सकते, वो जज की भूमिका में हैं। उनका काम है कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटाना या जोड़ना। अगर इतने बड़े फैसले लेने हैं तो क्लर्क किरानी को आप नहीं शामिल कर सकते। इसलिए क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर की डिमांड है, उसको पूरा करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आगे हम फैसला लेंगे। और फैसला लिया गया, यानी कि चुनाव आयोग के सारे डिमांड पूरे हो गए, अधिकारी भी मिलेगा, वोटर लिस्ट भी जारी होगी, और जितने सस्पिशियस वोटर हैं, जिसने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, जिसने डॉक्यूमेंट नहीं दिया, यानी कि 6,61,000 वो लोग जिनके ऊपर शक था और उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिया था, उसका नाम तो कटा ही। अब ये चुनाव आयोग कह रहा है कि देखिए सारे स्टेट में जहां एसआईआर हो रहा है उन सारे जगह पर हम लिस्ट लेकर आपके पास आए हैं, इतने इतने वोटर कटे और वोट काटने जोड़ने का रेशियो क्या था। लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी भी ऑब्स्टेकल पैदा किया जा रहा है। इसलिए जुडिशियल ऑफिसर का मतलब है कि अब ममता बनर्जी के हाथों से पूरा कंट्रोल छीनकर जुडिशियरी, कोलकाता हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट के साथ चुनाव आयोग, ये दोनों एसआईआर की प्रक्रिया भी पूरी करेगी। और उसके बाद अब ये डीजीपी जो ममता बनर्जी के इशारे पर काम कर रहे थे, चीफ सेक्रेटरी, अब कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के सामने, सीजे जो चीफ जस्टिस हैं उनके सामने बताना पड़ेगा कि आप कैसे चुनाव आयोग की मदद कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो फिर आपकी भी विदाई तय है। आप छोड़िए, कोई और अधिकारी, सेंट्रल डिप्यूटेशन से अधिकारी ले आएंगे, चुनाव आयोग के पास इतनी क्षमता है। यानी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो फंसी है, इसकी संवैधानिकता को चैलेंज करके अब चुनाव भी उनका फंस ही चुका है। मतलब अब आखिरी दाव जो ममता का था वो भी फेल होता नजर आ रहा है। लेकिन ये जो अधिकारी थे जो ममता के इशारे पे काम करते थे, डीजीपी से लेकर तमाम वरिष्ठ अधिकारी, क्या अब उनके भी हाथ से सब कुछ निकल चुका है? देखिए, आखिरी दाव जो मुझे लग रहा है कि अभी ममता बनर्जी इस पे भी नहीं मानेगी और अपने लिए और भी बड़ी मुसीबतों को जो है वो खड़ा करेगी। क्योंकि फैसले के बाद कल्याण बनर्जी, वो सांसद भी हैं और वकील भी हैं, उनका एक बयान आया। वो बयान में उन्होंने ये कहा कि देखिए अभी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है और कल के बारे में कि चीफ जस्टिस कलकत्ता हाईकोर्ट, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों के साथ बैठ के मीटिंग होगी और वहां ये तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो पॉसिबल है या नहीं है। आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश के ऊपर ये इस तरह की बातें कहने की हिम्मत रख लेना, मुझे तो लगता है कि कुछ लोगों को वो एएनआई के ऊपर बाइट चल रहा है, वो चीफ जस्टिस को भेज देना चाहिए कि ये देखिए कि आपके निर्णय के बाद ये किस तरीके से एक टीएमसी का लीडर इस तरह की बातें कर रहा है। मतलब फिर कुछ विघ्न जो है वो डालने की कोशिश की जाएगी। और मुझे लगता है कि अगर ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से सरेंडर नहीं किया इस आदेश के बाद, और अगर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी वो ढंग से बर्ताव नहीं करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने में जरा सी भी कोताही करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी
एक और बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएगी। लेकिन फैसला तो लागू करना होगा क्योंकि 28 फरवरी अंतिम तिथि भी नजदीक आ रही है। देखिए, चुनाव आयोग को खुली छूट मिल गई है, दोनों तरह की छूट है। यानी कि अभी तक वोटर लिस्ट लगभग तैयार हो चुका है। समस्या कहां पर है? वही 1,36,00,000 वोटर का। उसमें से भी कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो उन लोगों का नाम भी कट गया। तो लगभग 93 लाख वोटर ऐसे हैं जिसके ऊपर शक है कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सही है या फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं। उसमें से छटनी करनी है। यानी वोटर लिस्ट लगभग 6.5 करोड़ वोटर का तैयार है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 28 फरवरी को आप वोटर लिस्ट जारी कीजिए, जितने हैं उतना ही जारी कीजिए। जितने नाम कटे हैं, यानी कि अभी तक 64 लाख से ज्यादा नाम कट गए हैं, तो उसके बावजूद जो बचे हुए हैं 6 करोड़ वोटर अगर होंगे तो 6 करोड़ का जारी कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा कि आप स्क्रूटनी करते रहिए। 2 महीना लगेगा, 15 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, ये आपको अधिकारियों के साथ बैठक करके तय करना है। उसके लिए सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी किया जाएगा। इसी पर कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो समस्या आ जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि अगर 50-60 लाख लोगों का वोटर कार्ड बनेगा नहीं जो कि डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं, तो उसके बाद तो वो लोग सड़कों पर आ जाएंगे। तभी चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है इस बात को कि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या गवर्नमेंट डील कर लेगी। अगर नहीं कर पाती है तो उसके बाद क्या होगा, उसके लिए तो हम भी तैयार हैं। यानी कि वोटर लिस्ट जारी होगा, चुनाव समय पर होंगे, और जो लोग हंगामा कर रहे हैं, ममता बनर्जी जो कोऑपरेट नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि अभी 1.5 करोड़ वोटर अगर इनके गायब हो गए तो उसके बाद चुनाव क्या खाक जीतेंगी? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त ऐसे राजनीतिक जाल में फंसती नजर आ रही है जहां से निकलना आसान नहीं दिख रहा है। एसआईआर को लेकर राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन के बीच में चल रही खींचतान आखिरकार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए साफ कहा कि दोनों संवैधानिक संस्थानों के बीच इस तरह का टकराव दुर्भाग्यपूर्ण है और अब इस पूरी प्रक्रिया पर न्यायपालिका की सीधी निगरानी होगी। चुनाव से पहले प्रशासनिक नियंत्रण ही सबसे बड़ी ताकत होता है और अब वही नियंत्रण कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। दीदी इस विवाद में बुरी तरह से फंस गई है और इसका असर सीधे चुनावी मैदान तक जा सकता है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।